हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल मैथ। आज हम चैप्टर 7 फ्रैक्शंस के पेज नंबर 180 से स्टार्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस विद द सेम फ्रैक्शनल यूनिट और डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें जिनकी फ्रैक्शनल यूनिट सेम हो, मतलब उनका डिनोमिनेटर सेम हो। इसको हम ब्रह्मगुप्ता मेथड से करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल है सब्ट्रैक्ट 4/7 फ्रॉम 6/7। इसका क्या मतलब है, मतलब 4/7 को 6/7 में से माइनस करना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 6/7 माइनस 4/7। अब देखो इसको अगर हम इस फॉर्म में देखें, स्ट्रिप ड्रॉ करके, हम पिक्चर ड्रॉ करके स्ट्रिप की, इस स्ट्रिप को, जैसे स्ट्रिप है इसको हमने 7 पार्ट में डिवाइड किया है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ईच पार्ट कितना होगा 1/7, और हमने 6 पार्ट को शेड किया है। तो इसका मतलब ये जो स्ट्रिप है, जो शेडेड पार्ट है इस स्ट्रिप का, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 6/7। अब इसमें से हम 4/7 माइनस करें, मतलब 1/7 की 4 यूनिट्स जो हैं हम माइनस कर दें, है ना। ये एक 1/7, ये 2 3 4, तो कितनी बच गई, 2 बच गई। और इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, 2/7, है ना। तो अब इसको हम ऐसे इसमें कैसे करेंगे, देखो जैसे एडिशन में करते थे, 7 डिनोमिनेटर सेम रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है इनके, ठीक है ना। तो ये तो एक बार आएगा, इनको सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये आ जाएगा 2/7। दिस इज द आंसर। देखो इसमें भी यही आया है। अब हम करेंगे फिगर इट आउट, पेज नंबर 181। फर्स्ट क्वेश्चन है 5/8 माइनस 3/8। देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो हम जैसे हमने एडिशन में किया था ऐसे ही करेंगे। डिनोमिनेटर नीचे एक 1 टाइम लिखेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, और न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। दैट इज इक्वल टू 2/8। और ये अपनी लोएस्ट टर्म में नहीं है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, इसको आएगा आपका 1/4। ओके, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 7/9 माइनस 5/9। तो इसमें भी नीचे 9 आएगा डिनोमिनेटर में, और 7 माइनस 5 दैट इज 2/9। तो ये तो अपने लोएस्ट टर्म में ही है, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 10/27 माइनस 1/27। 27 डिनोमिनेटर में, और यहाँ आएगा 10 माइनस 1 दैट इज 9/27। अब देखो ये अपनी लोएस्ट टर्म में नहीं है, और इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो 9 से है, 9 की टेबल में दोनों आते हैं, तो आंसर आएगा 1/3। ओके, नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस विद डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स और डिनोमिनेटर्स। तो ऐसे फ्रैक्शंस जिनकी डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, मतलब फ्रैक्शनल यूनिट डिफरेंट हो, उनको कैसे करेंगे। तो हमने एडिशन में आपने देखा था कैसे किया था, इनके हम इक्वलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे जो जिनके डिनोमिनेटर सेम हो। तो इसके लिए देखो इधर 4 है, इधर 3 है, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ऐसे केस में एलसीएम जो होता है वो इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, दैट इज 12। अब हम क्या करेंगे, 3/4 को 3 से कर देंगे, ये आ जाएगा 9/12, और 2/3 को हम 4 से कर देंगे मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, आंसर आ जाएगा 8/12। अब माइनस देखो सेम होते हैं जब डिनोमिनेटर, तो जैसे प्लस में करते हैं, डिनोमिनेटर एक बार लिखेंगे और ये न्यूमरेटर सिंपली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आएगा आपका 1/12 आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसी तरह करना आपको। अगर आपके डिफरेंट डिनोमिनेटर हो तो फर्स्ट उनको इक्वल उनके करने डिनोमिनेटर। नेक्स्ट है फिगर इट आउट, पेज नंबर 182। फर्स्ट क्वेश्चन है कैरी आउट द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन यूजिंग ब्रह्मगुप्ताज मेथड। आपको ब्रह्मगुप्ताज मेथड जो हमने एडिशन के लिए किया था यूज, उसी मेथड से इनको भी सॉल्व करना है। तो ए पार्ट है 8/15 माइनस 3/15। इसमें देखोगे डिनोमिनेटर सेम है, इसमें तो कुछ नहीं करना हमें, 15 नीचे आ जाएगा, और 8 माइनस 3 दैट इज 5/15। अब देखो ये अपने लोएस्ट टर्म में नहीं है, तो इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो आंसर आएगा 1/3। ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट देखते हैं 2/5 माइनस 4/15। इसमें देखो 5 की टेबल में 15 आता है, तो हम क्या करेंगे, इसको 15 बना लेते हैं। 2/5 को अगर हम 3 से करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो क्या आएगा आपका 6/15, और ये तो ऑलरेडी 15 ही है, इसको चेंज नहीं करना हमें, 4/15 दैट इज
15 एक बार आएगा और 6 माइनस 4, आंसर आएगा आपका 2/15। ये तो ऑलरेडी लोएस्ट टर्म में देखो, ये ऑड है, ये वाला ऑड है, ये इवन है, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सी पार्ट देखते हैं, 5/6 माइनस 4/9। इसमें देखो 6 और 9 में 3 कॉमन फैक्टर है, तो हम इसका पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 6 और 9, 3 से जाएगा, 3 2 जा, 3 3 जा, फिर 2 से और फिर 3 से, तो कितना आया एलसीएम? इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 3 जा 18। अब हम इनके डिनोमिनेटर 18 करेंगे। 5/6 इसको 2 से कर देंगे, सॉरी 3 से करेंगे क्योंकि 18 करना है, और यहाँ भी 3 से करेंगे, आ जाएगा 15/18। और 4/9 को हम 2 से करेंगे, इसको भी 2 से करेंगे, दैट इज 8/18। अब इनको माइनस करेंगे, 18 नीचे आएगा, 15 माइनस 8 इक्वल टू कितना हो गया? 7/18। ये आंसर आ गया। डी पार्ट देखते हैं, 2/3 माइनस 1/2, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। अब 2/3 को हम 2 से कर लेते हैं और 1/2 को 3 से। यहाँ पे आएगा आपका 4/6 माइनस 3/6, दैट इज इक्वल टू 6। 4 माइनस 3 इक्वल टू आ जाएगा 1/6, ये आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट एज इंडिकेटेड। ए पार्ट है 13/4 फ्रॉम 10/3। तो मैंने बताया था आपको फ्रॉम के बाद, मतलब इसका क्या मतलब है? 10/3 में से 13/4 माइनस करना है आपको, ठीक है? 13/4। अब देखो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, एलसीएम कितना आएगा इसका? एलसीएम आ जाएगा 12, मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों, क्योंकि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इसमें। तो अब देखो 10/3 को हम 4 से कर लेते हैं और 13/4 को 3 से, दैट इज 40/12 माइनस 39/12। सेम डिनोमिनेटर हो गया, तो ये हो जाएगा 12, 40 माइनस 39, आंसर आ जाएगा 1/12। तो बहुत इजी है, जैसे आपने एडिशन किया था वैसे ही करना है। बी पार्ट देखते हैं, 18/5 फ्रॉम 23/3। तो इसका मतलब हो गया 23/3 माइनस 18/5। अब इसमें भी देखो, ये तो दोनों ही प्राइम नंबर है, किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 15। अब इसको 23/3 को हम 5 से कर लेते हैं और 18/5 को 3 से। आपका आएगा 5 3 जा 15, 1 5 2 जा 10 और 1 11, और यहाँ 15 माइनस ये हो जाएगा आपका 54/15, दैट इज 50 नीचे आएगा, दोनों को माइनस कर देंगे हम, 115 माइनस 54। तो आपका आएगा इसमें 5 में से 4 1 और 11 में से 5 गया 6, 61/15। ये देखो कोई कॉमन फैक्टर नहीं इसमें, यही आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखो न्यूमरेटर बड़ा है, तो इसमें आप मिक्स में भी चेंज कर सकते हो, 15 4 जा 60 होता है और 1/15 हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो 29/7 फ्रॉम 45/7। ये तो सेम है डिनोमिनेटर, तो कुछ नहीं करना है इसमें, 7 लिख के यहाँ पे आपका हो जाएगा 45 माइनस 29, क्योंकि यहाँ देखो इसमें से माइनस करना है ना, ये आप ऐसे लिखोगे 45/7 माइनस 29/7, है ना? तो आपका माइनस करके क्या आएगा? 15 में से 9 गया 6 1, 16/7, और इसको हम मिक्स में करेंगे तो देखो 16 2 जा 14, 2 बचेगा, वो रिमाइंडर ऊपर आएगा (7). ये आंसर हो गया इसका। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, जयाज स्कूल इज 7/10 किलोमीटर फ्रॉम हर होम। जया का स्कूल उसके घर से 7/10 किलोमीटर है। शी टेक्स एन ऑटो फॉर 1/2 किलोमीटर फ्रॉम हर होम डेली। वो अपने घर से आधा किलोमीटर तक जाने के लिए ऑटो लेती है रोज। देन वॉक द रिमेनिंग डिस्टेंस टू रीच हर स्कूल। उसके बाद जो बाकी का डिस्टेंस है वो वॉक करके जाती है स्कूल तक। हाउ मच डज शी वॉक डेली टू रीच हर स्कूल।
स्कूल तक जाने के लिए वो रोज कितना वॉक करती है। देखो अगर यहाँ उसका घर है और यहाँ स्कूल है और इसके बीच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, दैट इज 7/10 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक आधा किलोमीटर वो ऑटो से जाती है। तो ये डिस्टेंस निकालना है आपको जो वॉक करती है। तो ये तो फ्रैक्शन में है, इसलिए आप ऐसे डायरेक्ट तो नहीं बता सकते। इसमें अगर मान लो ये होता कि उसका घर जो से स्कूल जो है वो 4 किलोमीटर है और 3 किलोमीटर वो ऑटो से जाती है, तो कितना वॉक करती है आप माइनस कर देते, 4 में से 3 माइनस कर देंगे। इसमें भी यही करेंगे, 7/10 में से 1/2 माइनस कर देंगे। तो देखिए टोटल डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम कितना है, 7/10 किलोमीटर। डिस्टेंस शी कवर्स बाय ऑटो दैट इज 1/2 किलोमीटर, ठीक है। और डिस्टेंस शी वॉक कितना हो जाएगा, 7/10 में से अगर हम माइनस कर दें 1/2। अब देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है और 10 2 की टेबल में आता है, तो हम डिनोमिनेटर भी निकाल के देख सकते हो आप। ये देखो इधर निकाल लेते हैं हम, और नहीं तो 10 कर देंगे दोनों को। देखो 10 आएगा इसका, 2 5 ज़ा 2 1 ज़ा 5 टाइम करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 10, ठीक है ना। अब इसमें देखो 7/10 है, ये तो ऐसे ही रहेगा। 1/2 को हम 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो दोनों लाइक उसमें हो जाएंगे सेम, 7/10 माइनस 5/10 दैट इज 10, 7 माइनस 5 2/10। देखो ये लोएस्ट टर्म में नहीं है, अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे दैट इज 1/5 किलोमीटर, है ना। मतलब इतना डिस्टेंस वो वॉक करती है। तो आंसर में लिखेंगे जया वॉक्स 1/5 किलोमीटर टू रीच द स्कूल। ओके, बी पार्ट देखते हैं। जीविका टेक्स 10/3 मिनट्स टू टेक ए कंप्लीट राउंड ऑफ द पार्क। जीविका एक पार्क में कंप्लीट राउंड एक करने में 10/3 टाइम्स लेती है। देखो ये पार्क है, इसका एक कंप्लीट राउंड लेने में उसको 10/3 मिनट्स लग रहे हैं, और हर फ्रेंड्स नमित टेक्स 13/4 मिनट्स, और उसके फ्रेंड को 13/4 मिनट्स लग रहे हैं एक राउंड को लेने में। टू डू द सेम, हु टेक्स लेस टाइम एंड बाय हाउ मच, किसको कम टाइम लग रहा है और कितना कम लग रहा है। तो पहले हम ये देखते हैं कि किसको कम लग रहा है। तो देखो दोनों के डिनोमिनेटर एक तो डिफरेंट है, तो इनको देख के बताना तो मुश्किल है, क्योंकि ये होल नंबर होता तो आप देख के ही बता देते कि किसको कम टाइम लग रहा है। मान लो जीविका को 10 मिनट्स लग रहे हैं, इसको 8 मिनट्स लग रहे हैं, तो आप देख के ही बता दोगे कि नमित को कम टाइम लग रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले इन फ्रैक्शंस को इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। जीविका टेक्स टाइम टू कंप्लीट 1 राउंड इज इक्वल टू 10/3 मिनट्स, ठीक है। और नमित टेक्स टाइम टू कंप्लीट 1 राउंड इज 13/4 मिनट्स। अब इनको हम कंपेयर करना होगा इनको, तो 10/3 और इधर हो गया 13/4। एलसीएम निकालेंगे। इस केस में एलसीएम कितना होगा, 12, क्योंकि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब देखो 10/3 को हम 4 से कर लेते हैं तो 40/12, और 13/4 को हम 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 39/12। अब आप इजीली बता सकते हो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, ये वाला, ये छोटा है। और ये किससे मिला हमें, इससे 13/4 से। ये किसको लग रहा है टाइम, नमित को, है ना। इसको देख के हम बता सकते हैं कि नमित को कम टाइम लग रहा है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 10/3 इज ग्रेटर देन 13/4, क्योंकि इन्हीं कंपेयर करना था। हम आंसर में लिखे नमित टेक्स लेस टाइम,
ठीक है, ये तो फर्स्ट का आंसर हो गया जो उन्होंने पूछा। अब बोला है बाय हाउ मच। अब देखो हाउ मच के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा कि जिसको ज्यादा लगा है उसमें से जिसको कम लगा है उसको माइनस कर दो तो पता लग जाएगा कितना कम लगा है। तो इसमें भी वैसे तो हमको देखो 10/3 माइनस 13/4 करना है, लेकिन इसमें हमने पहले इसको करा हुआ है चेंज, तो हो जाएगा 40/12 माइनस 39/12। हमने पहले ही इक्वल कर रखे हैं इनके डिनोमिनेटर। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है तो 12 40 माइनस 39 इज इक्वल टू 1/12। ठीक है, तो मतलब इतना ये आंसर मिनट में आएगा, मतलब 1/12 मिनट जो है उसको कम टाइम लग रहा है नमित को जया से। ओके, तो ये इस फिगर इट आउट का लास्ट क्वेश्चन था। आज हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।